देख रहे हैं चौथा प्रहरी। इस समय देश में एक नया विवाद पैदा हो गया है, जिसकी वजह से इस समय पूरे देश में लोगों में जात भेदभाव, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्योंकि यूजीसी द्वारा 15 जनवरी 2026 में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सभी जगह पे एक यूनिटी कमेटी लागू कर दी गई है, जिसकी वजह से अब जात में एक भेदभाव उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण से इस समय सभी कॉलेजों में, छात्रों में, जागरूक लोगों में, सभी में तनाव की स्थिति है। ऐसे में हम यहाँ पे स्वर्ण आश्रम में पहुँचे हैं और यहाँ के आश्रम के महंत से हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो यूजीसी 2026 गाइडलाइन लागू हुए है ये क्या है और इसमें क्या भेदभाव, क्या इससे समानता आएगी। महाराज जी, ये जो यूजीसी 2026 लागू हुई है जी, तो क्या ये जातियों में जो कहा गया कि अगर ये लागू कर दिया कि फिर समानता आएगी, तो क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिखराव। इसमें जातियों में जो समानता थी वो भी खत्म हो गई भैया। यूजीसी जो है यही एक शिक्षा एक ऐसा चीज था जिसमें सभी जातियों को समान अधिकार था। बाकी हर चीज में तो आरक्षण था, लेकिन शिक्षा में समान अधिकार था। लेकिन उसको भी प्रधानमंत्री ने उसको भी खत्म कर दिया। कारण है कि वो भी ओबीसी हैं और राष्ट्रपति भी एससी हैं, सारे लोग ऐसे हैं। तो इसमें जो है सामान्य छात्रों को टारगेट किया जा रहा है कि अगर सामान्य छात्र कोई विद्यालय में, सामान्य छात्र को कोई दलित छात्र, कोई ओबीसी छात्र कह देता है कि भैया इन्होंने हमको गाली दिया, तो पहले जांच बाद में होगी। पहले उसको जेल भेजा जाएगा, उसका भविष्य बर्बाद किया जाएगा, उसके बाद जांच होगी। और जांच में अगर गलत निकलता है भविष्य, तो उसका बर्बाद हो गया ना। अच्छा महाराज जी, जो कमेटी, यूनिटी कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग सबके सदस्य रहेंगे, लेकिन सामान्य वर्ग का सदस्य नहीं रहेगा, तो इससे क्या संदेश जाएगा? भाई सामान्य वर्ग का कैसा रहेगा? अगर सामान्य वर्ग का रहेगा उसमें कोई तो उसको विरोध नहीं करेगा, तो क्यों रखा जाएगा उसको? तो शिकायत भी उन्हीं की होगी, सामान्य वर्ग की, और सामान्य वर्ग का कोई सदस्य भी नहीं रहेगा, तो क्या ये उस पर क्या उसका जाएगा? भैया इसीलिए तो सामान्य वर्ग को नहीं रखा गया कि अगर सामान्य वर्ग के खिलाफ एक कानून पारित हो रहा है, अगर सामान्य वर्ग का कमेटी में सदस्य रहेगा तो उसको पारित होने देगा, विरोध नहीं करेगा उसका। टारगेट सामान्य को किया जा रहा है तो उसको कमेटी में रखा कैसे जाएगा? हर जगह जो है सदस्य रखे जाते हैं कि सामान्य के ओबीसी हों और एससी एसटी हों, लेकिन इस कमेटी, देखिए जहां सामान्यता की बात होती है, सामान्य भाव की सामान्यता की बात होती है, वहां से हर वर्ग के सदस्य रखे जाते हैं। लेकिन इसमें एक तरफा केवल सवर्ण को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए सवर्ण के कोई सदस्य नहीं रखे गए हैं। तो ये माना जाए इस जो 2026 यूजीसी गाइडलाइन है, इससे तनाव उत्पन्न होगा? ये बिल्कुल तनाव उत्पन्न होगा। भैया सवर्ण विरोधी है, सवर्ण विरोधी कानून है, इससे तो बिल्कुल तनाव उत्पन्न होगा। और इसमें सवर्णों को चाहिए कि सारी पार्टियों को छोड़कर दरकिनार करके एक अपनी सवर्ण लोगों की एक अलग पार्टी बनाना चाहिए और उस पर जोर देना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज और है महाराज जी, जैसे कि ये जब लागू हो जाएगा, यूजीसी का निर्देश हो गया है, तो क्या इससे जो है जो भेदभाव और तनाव और ज्यादा उत्पन्न होंगे और लोग जागा? अभी तो भैया भेदभाव तनाव तो उत्पन्न हो ही गया है। अभी और जहां आगे बढ़ा तनाव उत्पन्न हुआ, यहाँ तक मर्डर की स्थिति आ जाएगी, मर्डर होना चालू हो जाएगा, कत्ल, खून खराबा चालू हो जाएगा। इसका बेजा इस्तेमाल भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल दुरुपयोग होगा भाई। वही तो कह रहा हूँ कि आप अब भैया वो एससी हैं, भैया वो ओबीसी हैं, झूठे कह देंगे कि इन्होंने हमको गाली दिया, बस अच्छा, हो गया। अब ये भी मांग उठने लगी है कि जब ऐसा समानता लाने की एससी एसटी ओबीसी की बात हो रही है, तो अब तो मांग स्वर्ण एक आर्मी है, वो मांग करने लगी कि स्वर्ण आयोग बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल स्वर्ण आयोग बनाया जाए। हम तो कहते हैं समानता करना था इनको, तो सारे आरक्षण सब कुछ खत्म कर देना था। एसटी एससी जो है, जो हरिजन एक्ट जो है, इसको भी खत्म कर देना था। यूजीसी इसको खत्म कर देना था। और जो जातिगत आरक्षण दिया जा रहा है ओबीसी को, एससी को, सबको खत्म करके केवल आर्थिक स्थिति पे आरक्षण देना था। अगर इनको सामान्य व्यवहार, अगर सामान्य हिसाब से देखना था तो सब सामान्यता का व्यवहार होता, सामान्यता का भाव होता। यूजीसी का मानना है कि जो यूजीसी 2026 गाइडलाइन लाई गई है, इससे समानता आएगा। समानता तो पहले ही था। समानता नहीं था, इसमें समाज में बहुत बड़ा विद्रोह उत्पन्न होगा आगे। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बहुत बड़ा ये महाभारत हो जाएगा, बहुत बड़ा विद्रोह उत्पन्न होगा। ये सवर्ण विरोधी कानून है। इससे क्या क्या और हो सकता है? भैया वैसे समाज में तमाम प्रकार की जो है तमाम विद्रोह बढ़ेगा, उसमें मार पीट, झगड़ा, लड़ाई, खून, कत्ल सब कुछ होगा। अब भाई टारगेट करेंगे वो हमको, उल्टा सीधा वो बल मिल गया उनको कि हमको कुछ कहेंगे, अभी एफआईआर करेंगे, जेल जाएंगे, हमको उल्टा सीधा बोलेंगे, टारगेट करेंगे भाई।
खून हमारा भी गर्म है, नहीं सह पाएंगे, उठा के रख देंगे। यूजीसी को क्या करना चाहिए ऐसे? खत्म करना चाहिए, बिल्कुल खत्म करना चाहिए, यूजीसी को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। इस कानून को जो गाइडलाइन 2026 यूजीसी ने बनाया है, जी जी, इसको खत्म करना चाहिए। फिलहाल हम स्वर्ण आश्रम से हमारे साथ महाराज जी यहाँ के महंत जानकारी दे रहे थे यूजीसी 2026 गाइडलाइन पर। बहरहाल हम चौथा प्रहरी पर, यहीं तक आप बने रहिए। मैं विनय प्रकाश सिंह।